हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सभी। आई होप सारे अच्छे ही होंगे। स्वागत है आप सभी का आज की इस क्लास में, जिसमें हम लोग बात करेंगे आपकी क्लास 10th की प्रश्नावली नंबर 3.3 की। देखिए, इस प्रश्नावली में आपको एक मेथड सीखना है जिसका नाम है विलोपन विधि। ठीक है, आपको एक मेथड सीखना है इसमें जिसका नाम है विलोपन विधि। पिछली कक्षा में हमने प्रतिस्थापन सीखी थी, उससे पिछली कक्षा में हमने ग्राफ मेथड सीखा था। अगर एग्जाम में सवाल आए तो आप किसी भी तरीके से कर सकते हो, बट अगर वो उसमें पेपर में दे दे कि आपको प्रतिस्थापन सही करना है, आपको विलोपन सही करना है, तो आपको वो करना पड़ेगा। ठीक है, तो आज हम लोग विलोपन वाली प्रश्नावली करेंगे, जिसमें हमारा पहला सवाल क्या है वो हम देख लेते हैं। चलिए, निम्नलिखित समीकरणों के युग्मन को विलोपन विधि तथा प्रतिस्थापना विधि से हल कीजिए। कौन सी विधि अधिक उपयुक्त है। अब देखो, उपयुक्त तो आपके अपने हिसाब से होती है, आपको कौन सी ज्यादा अच्छी लगती है वो पर्सनल चॉइस होती है। ठीक है, लेकिन इसमें मैं केवल आपको विलोपन समझाऊंगा। प्रतिस्थापन का एक सवाल हो सकता है मैं बता दूं, क्योंकि पिछली कक्षा में हमने पढ़ रखा है। अगर आपने पिछली कक्षा नहीं देखी तो यहाँ आई बटन पे लिंक आ रहा होगा ऊपर, उस पर क्लिक करके आप वो कक्षा भी देख सकते हैं। ठीक है, चलो पहला सवाल हम लोग लिख लेते हैं हमारा। और पहला ही जो प्रश्न है उसमें दो समीकरण दिए गए हैं, x प्लस वाई बराबर 5, और दूसरा समीकरण हमें दिया गया है 2x माइनस 3y बराबर 4। हमें ये दो समीकरण दिए गए हैं और ये दोनों समीकरणों को हम पहले विलोपन विधि से हल कर लेते हैं। पहले किस विधि से करेंगे, विलोपन से हल कर लेते हैं। बहुत आसान सी विधि है विलोपन विधि, और सबसे ज्यादा उपयुक्त भी मुझे तो विलोपन ही लगती है। देखिए, आप विलोपन में क्या करते हैं, किसी भी चर को एक उठाते हैं और उसको बराबर बनाते हैं। जैसे ये समीकरण 1 है, ये समीकरण 2 है। अब मुझे दिख रहा है कि न ही तो यहाँ x की वैल्यू बराबर है और ना ही यहाँ y की वैल्यू बराबर है। तो मैं क्या करूंगा, मैं एक चर को उठाऊंगा। मान लीजिए मैंने यहाँ x को उठाया और मुझे x की वैल्यू बराबर करनी है। जैसे यहाँ 2x है तो मुझे यहाँ भी 2x करना है। तो मैं क्या करूंगा, मैं पूरी समीकरण को 2 से गुणा कर दूंगा। तो आप क्या लिखेंगे, समीकरण 1 को 2 से गुणा करने पर, ठीक है, जब आप गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगी समीकरण, 2x प्लस यहां भी गुणा होगा 2y बराबर 5 दूनी 10। ये आपकी समीकरण 3 बन जाएगी, जो कि एक का ही मॉडिफाइड रूप है। अब मैं क्या कर सकता हूं, आपको विलोपन में क्या करना होता है, एक का विलोप करना होता है, मतलब एक को हटाना होता है। तो मैं एक काम कर देता हूं कि यहां भी प्लस का चिन्ह है, यहां भी प्लस का है, तो मैं इसको घटा देता हूं। अगर दोनों समान चिन्ह ना हो कि एक जगह माइनस होता तो मैं इनको जोड़ देता। आप समझेंगे, आगे समझाऊंगा आपको। तो यहाँ लिखिए, समीकरण 3 में से 2 हम लोग घटा देते हैं। तो आपकी इक्वेशन है 2x प्लस 2y इक्वल्स टू 10। ये आपकी समीकरण 3 है। समीकरण 2 है आपकी 2x माइनस के 3y इक्वल्स टू 4। क्लियर है। अब हमें घटाना है तो सारों के चिन्ह बदल दो। ये प्लस का है तो माइनस का, ये माइनस का है तो प्लस का, और ये माइनस का हो जाएगा। अब देखो, 2x से 2x कट जाएगा आपका, और यहाँ क्या बचेगा, 2 और 3 दोनों जुड़ेंगे आपस में तो 5y बचेगा बराबर 10 में से आप 4 घटाओगे तो आपके पास में 6 शेष बच जाएगा। क्या बच जाएगा, 6 शेष बच जाएगा। अब क्या करना है, अब आपको इनको और सोल्व करना है। तो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 6/5 आ जाएगी। y की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 6/5 आ जाएगी। अब मैं y की वैल्यू कहीं पे भी रख देता हूं, कहीं पे भी रख के मेरा आंसर आ जाएगा। तो मैं एक काम करता हूं कि y का जो मान है, y का मान समीकरण 1 में रखने पर, जब 1 में मैं y बराबर 6/5 रखूंगा तो क्या बनेगा, x प्लस में 6/5 इक्वल्स टू 5, यही बनेगा। भेजो इसको घटने के लिए, तो x बराबर हमारा 5 में से 6/5 घटेगा तो 5 लघुत्तम ले सकते हो क्या, बिल्कुल ले सकते हैं। तो x बराबर 5 लघुत्तम ले लो, इधर 25 आएगा, इधर 6 होगा, तो ये आपका होगा 19/5। तो x बराबर क्या आ गया, x बराबर 19/5 आ गया, और y बराबर आपका 6/5 आ गया। ये हमारा सवाल का उत्तर आ चुका है। किस विधि से, विलोपन विधि से। किस विधि से आंसर आया है, ये विलोपन विधि से आया है।
अब आपको क्या करना है, अब आपको जो प्रतिस्थापन विधि मैंने आपको सिखाई थी पिछली कक्षा में, उसको यहाँ काम में लेना है और उसका उपयोग करके आपको सवाल को आगे बनाना है और यही मान आपके आने चाहिए। देखिए कैसे करेंगे, एक मैं समझाता हूं। यहाँ आप लिखिए प्रतिस्थापना, प्रतिस्थापना विधि। प्रतिस्थापना से कैसे करते हैं, देखिए समीकरण एक से या दो से किसी भी एक चर का मान निकाल के दूसरी में रख दो। जैसे समीकरण एक से हम रखें अगर, तो मैं लिख दूंगा फ्रॉम इक्वेशन 1, समीकरण एक से क्या करेंगे, अक्स की वैल्यू निकालो, तो अक्स की वैल्यू होगी 5 माइनस में y, यही होगी, y का पक्षांतरण किया है। अब अक्स की वैल्यू हम क्या करेंगे, दो में रख देंगे, क्योंकि एक से निकाली है ना, तो जिससे निकालते हैं उसके अपोजिट में जो है उसमें वैल्यू पुट कर देते हैं। तो हम इसकी अक्स का मान कहाँ रख देंगे, समीकरण दो में रख देंगे। किस में रख देंगे, समीकरण दो में रख देंगे। ठीक है, तो यहाँ है दो अक्स, तो आपका हो जाएगा 2 कोष्टक 5 माइनस वाई, प्लस में आपका हो जाएगा, सॉरी माइनस है ना, तो माइनस में आपका हो जाएगा 3y इक्वल्स टू 4। ठीक है, और सोल्व करो, इसको गुणा करो, 5 दूनी 10 माइनस का 2y माइनस का 3y इक्वल्स टू 4, ये हो गया। इसको ऐड करो, इसको ऐड करने पे इक्वेशन क्या बनेगी आपकी, 10 माइनस 5y, 10 माइनस 5y बराबर 4 बन जाएगी। 5y उधर भेज दो, 4 इधर ले आओ, तो आपका बनेगा 5y बराबर 10 माइनस 4 बराबर 6 होगा। तो यहां से y की वैल्यू 6/5 आ जाएगी। अब y की वैल्यू हम क्या करेंगे, पुटिंग द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन, दो में रख लो चाहे एक में रख लो, पिछली बार एक में रखा था यहाँ पे, तो अब दो में रख के मैं आपको दिखा देता हूं। अब y का मान समीकरण दो में रखोगे तो 2x माइनस में 3y है, तो 3 इंटू 6/5, ठीक है, इक्वल्स टू 4, यही होगा, यही होगा। अब क्या करना है, अब आपको इसको गुणा करना है, तो 2x माइनस 18/5 इक्वल्स टू 4, यही बनेगा। अब इसका लघुत्तम ले लो आप, या फिर इसको उधर भेज दो पहले, तो 2x बराबर 4 प्लस 18/5, यही बनेगा। ठीक है, अब आगे क्या करना है, अब लघुत्तम ले लो यहां से, तो 5 लघुत्तम लूंगा तो ऊपर होगा 20 प्लस 18, ठीक है, यहाँ एक मान लो। अब लघुत्तम तो लेना आपको आता ही होगा, ठीक है, तो ये हो जाएगा 38/5 हो जाएगा। आप बोलोगे सर आंसर नहीं आया, तो कैसे आएगा, यहाँ 2x है, तो x की वैल्यू आ जाएगी 38/5 और इनटू में 1/2, क्योंकि पक्षांतरण करूंगा तो बट्टा में चला जाएगा। काटो 2 से 19 बार, तो x की वैल्यू कितनी आ गई, 19/5 आ गई। तो आप मिलाओ, देखो यहाँ से भी x की वैल्यू 19/5 है और y की वैल्यू 6/5 है, और यहाँ से भी आपके x की वैल्यू कितनी आ गई, 19/5, और y की वैल्यू कितनी आ गई, 6/5 आ गई। क्लियर है, चलो इस तरीके से आपको सवाल बनाने हैं। पहला जो प्रश्न है उसमें 3 और हैं, इस तरीके से बनाने हैं। विलोपन से मैं बताऊंगा, प्रतिस्थापन से अब आप स्वयं करेंगे। ठीक है, चलिए हम आगे बढ़ते हैं। मैं थोड़ा सा इसको मिटा लेता हूं ताकि हम अगला प्रश्न भी लिख पाए। चलिए, कहीं भी कोई डाउट आए आपको तो तुरंत कमेंट कर देना, आपको उसका जवाब मिल जाएगा, सॉल्यूशन मैं आपको करवा दूंगा। चलिए अब देखिए अगला प्रश्न, देखिए अगले प्रश्न में क्या समीकरण दी हुई है, उसी के अकॉर्डिंग हम सोल्व कर लेते हैं। देखिए क्या समीकरण दी हुई है, पढ़िए जरा। वीडियो को पॉज करके ट्राई करो खुद भी करने का, बट नहीं होगी तो फिर वीडियो में आगे देख लेना। देखो दूसरे में समीकरण क्या है हमारी, देखो। अच्छा मैं एक हार्ड सवाल बता दूं आप लोगों को, फिर आप कर लोगे क्या, बताओ। चौथा मैं आपको बता देता हूं, जैसे बट्टा में है तो आपको ऐसा डर लगेगा इससे। x/2 प्लस 2y प्लस 2y/3 इक्वल्स टू माइनस के 1। ठीक है, एक है आपका x माइनस y/3, x माइनस y/3 इक्वल्स टू 3, ये इक्वेशन है, ये मैं आपको बता देता हूँ। बाकी उम्मीद करता हूँ आप कर लेंगे। अगर आपसे नहीं होता तो कमेंट में लिखिएगा कि सर हमसे दूसरा नहीं हुआ या तीसरा नहीं हुआ। ठीक है, फिर मैं अगली क्लास में आपको समझा दूंगा। चलिए देखो इसको मैं थोड़ा सोल्व करता हूँ। ठीक है, ये नीचे वाले इक्वेशन में एक बार थोड़ा सा हटा देता हूँ। ठीक है, ये इक्वेशन में एक बार हटा देता हूँ, मैं ऊपर वाले को थोड़ा और सोल्व करता हूँ।
2 और 3 का मैं लघुत्तम 6 लेता हूं अगर, तो यहां से 3x बनेगा मेरे पास में, और यहां से मेरा 2 आएगा, 2 को 2y से गुणा करके 4y बनेगा, इक्वल्स टू -1 है। क्लियर है इतना तो। अब देखो 6 को मैं बट्टा से हटा के गुणा में भेजता हूँ, ठीक है। 6 को अगर मैं बट्टा से हटा के गुणा में भेजता हूँ तो क्या होगा, यहाँ आपका -1 जब 6 से गुणा होगा तो माइनस का 6 बनाएगा, यही तो होगा। तो एक इक्वेशन मेरे पास में आ चुकी है, इसको मैं समीकरण 1 नाम दे देता हूँ। दूसरी इक्वेशन थी x माइनस वाई बट्टे 3 बराबर 3, यही तो थी। तो इसमें भी हम वही काम करेंगे। इसमें हम क्या काम करेंगे, आप लघुत्तम लेंगे 3 को, यहाँ आपका 3x आएगा, माइनस में आपका y आएगा, इक्वल्स टू आपका 3 आएगा, ठीक है। अब 3 गुणा में है उधर भेज दो, सॉरी भाग में है उधर भेज दो, गुणा में चला जाएगा। तो इक्वेशन क्या बनेगी, 3x माइनस वाई बराबर 9। ये आपका समीकरण 2 हो जाएगा, ये आपका समीकरण 2 हो जाएगा। अब करना क्या है, अब हमें सीधा सीधा दिख रहा है, देखो विलोपन से अगर हम हल करेंगे तो हमें पहले क्या करना होता है, किसी भी एक चर को बराबर करना होता है। यहाँ y बराबर नहीं है, आप चाहो तो y बराबर करके भी कर सकते हो, लेकिन इतना अगर दिमाग में पचाऊंगा तो किस काम की बातें। यहाँ 3x मुझे दिख रहा है, यहाँ भी 3x दिख रहा है, दोनों सेम ही तो चीजें हैं, तो अब हमें बराबर क्यों ही करना है जब दोनों चीजें हमें बराबर दी ही गई है। तो हम क्या करते हैं, यहाँ निशान जो है बराबर है, तो मैं इनको एक काम करता हूँ, प्लस है ना दोनों, तो एक को मैं घटा देता हूँ। तो मैं क्या करता हूँ कि आपका जो समीकरण 1 है उसमें से समीकरण 2 को माइनस कर देता हूँ, ठीक है। लिखिए समीकरण 1 3x प्लस 4y है, और दूसरा आपका क्या है, 3x माइनस वाई इक्वल्स टू 9 है, यही तो है। अब जब इसको मैं माइनस करूंगा तो प्लस वाला तो माइनस में होगा और माइनस वाला प्लस बन जाएगा, ठीक है। अब देखो 3x से 3x कट गया, 4y और 1y 5y बनेगा, इक्वल्स टू -6 और -9 कितने हो जाएंगे, -15 हो जाएंगे। क्लियर है। अब देखो y जो है, y बराबर क्या आएगा, -3 आएगा, क्योंकि 5 बट्टा में जाएगा तो आपका y का वैल्यू कितना आएगा, -3 आ जाएगा। बहुत बढ़िया। y की वैल्यू जब हमारे पास में आ ही चुकी है तो y का मान हम कहाँ रख देते हैं, समीकरण 1 में या समीकरण 2 में, कहीं भी आप अगर पुट करेंगे तो वैल्यू निकल के आएगी किसकी, x का मान आपका निकल के आएगा। देखिए मैं हल करवाता हूं, y बराबर -3 है तो मैं इसमें पुट करता हूं पहली में, तो y का मान 1 में जब रखेंगे तो 3x हमारे पास में पहले, फिर प्लस में हमारे पास में 4y है, तो 4 के मल्टीप्लाई में -3 कर देंगे, क्योंकि y की वैल्यू -3 है, इक्वल में हम -6 रख देंगे, ठीक है। अब आगे सोल्व करेंगे तो 3x हमारे पास में है -12 है, इक्वल्स टू -6 है। क्लियर है। अब -12 जो है उधर जाएगा, प्लस का 12 बनेगा, तो 3x इक्वल्स टू -6 प्लस का 12, इसको मैं 12 - 6 भी लिख सकता हूं। तो यहाँ 3x इक्वल्स टू आपका 6 बनेगा, और x बराबर आपका 2 बनेगा, क्योंकि यहाँ पे 3 6 को 2 बार काटेगा, ठीक है। ठीक है, x और y की वैल्यू निकल के आ गई। अब बताओ इसमें प्रतिस्थापना समझाने की आवश्यकता है क्या, प्रतिस्थापना विधि से समझाने की आवश्यकता है क्या, या खुद कर लोगे बताओ। चलिए समझा ही देते हैं, आप मुझे पता है नहीं करोगे इतने सारे प्रश्न एक साथ। तो देखिए यहां से मैं एक काम करता हूं, प्रतिस्थापना समझा रहा हूं, यहाँ प्रय लगा रहा हूं, समझ जाना, ठीक है। मैं यहाँ लिखता हूं फ्रॉम इक्वेशन 2, समीकरण 2 से, समीकरण 2 से मैं क्या करता हूं, y की वैल्यू निकालता हूं, तो y की वैल्यू आएगी 3x माइनस 9। आप कुछ भी निकाल सकते हैं, x का भी निकाल के रख सकते हैं, वो इश्यू नहीं है। y इधर जाएगा प्लस का, 9 इधर आएगा माइनस का, तो y की वैल्यू आएगी 3x माइनस 9 आएगी। अब देखो y की वैल्यू जब मैंने 2 से निकाली है तो मैं रखूंगा किसमें, 1 में रखूंगा, तो 1 में रखेंगे तो यहां लिखते हैं पुटिंग द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन 1, ठीक है। 1 में जब मान रखेंगे तो 3x प्लस 4, y की वैल्यू क्या है, 3x माइनस 9 है, ठीक है, 3x माइनस 9 है, उसके इक्वल्स में क्या है, माइनस का 6 है, ठीक है। इतना क्लियर है। अब क्या करना है, अब हम इसे मल्टीप्लाई करेंगे, तो 3x प्लस में 12x माइनस 36 बराबर माइनस का 6, 12 और 3 15, तो 15x बराबर माइनस का 6, 36 उधर जाएगा प्लस का 36, ठीक है। 36 में से 6 घटेगा 30 बचेगा,
तो अक्स का वैल्यू कितना आ गया, अक्स का वैल्यू 15 30 को 2 बार काटेगा, तो अक्स का वैल्यू कितना आ गया, 2 आ गया। y का वैल्यू कितना, माइनस का 3 आ गया। ये इससे है, ठीक है। प्रतिस्थापना से अक्स का वैल्यू 2 आया है और इधर भी विलोपन से 2 ही दिख रहा है, तो मतलब अभी तक तो हम ट्रैक पे सही जा रहे हैं, अभी तक तो हमारा जो ट्रैक है हमने जो पकड़ा है बिल्कुल सही पकड़ा है, ठीक है। चलो अब आगे समझते हैं। अब जो अक्स का वैल्यू आया है वो किसी भी समीकरण में पुट करके y का वैल्यू निकाल लेते हैं। जैसे मैं यहाँ पे समीकरण 2 में रख लेता हूं, तो अक्स का वैल्यू क्या है, 3 गुणा अक्स का 2 है वैल्यू, माइनस में y है हमारे पास में इक्वल्स टू 9 है, ठीक है। अब क्या करना है, यहाँ 6 बनेगा, माइनस में y इक्वल्स टू 9। अब y को उधर भेज दो और 9 को इधर ले आओ, तो या फिर ऐसे करो, ऐसा नहीं समझ में आता तो 6 को उधर भेजो, ये बनेगा। अब क्या करना है, y बराबर आपका क्या हो जाएगा, माइनस का y बराबर 3 है, तो आपका y बराबर क्या हो जाएगा, माइनस का 3 हो जाएगा। आया क्या समझ में, y का -3 आया क्या, इधर भी देखो दोनों बराबर है, तो मतलब दोनों विधियां हमने सही हल की है। तो बताओ पहला प्रश्न आपको समझ में आया क्या, फिर हम दूसरे प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। पहला समझाओ मुझे कि समझ में आया क्या। चलिए अगर समझ में आ गया हो तो बहुत अच्छी बात है। अब हम लोग दूसरे प्रश्न पे चलते हैं जिसमें थ्योरी हमें दी गई है, तो मैं आपको समीकरण बना के दे देता हूं फटाफट से। बहुत आसान सा कॉन्सेप्ट है इसका। आप जो समीकरण बनाना पिछली कक्षा में मैंने आपको सिखाया था और बच्चों के काफी अच्छे कमेंट्स भी थे उसमें, ठीक है। तो मतलब समझ में तो आ गया था आप लोगों को, तो आज भी समझ में आएगा, घबराने वाली बात नहीं है। चलिए अब हम लोग अपना तीसरा प्रश्न, सॉरी जो दूसरा प्रश्न है वो हल करते हैं। दूसरे में हमारा पहला क्या है, जरा आपने पढ़िए बुक से पढ़िए, ट्राई कीजिए खुद से बनता है कि नहीं बनता। अगर खुद से बन जाए तो बहुत अच्छी बात है, वरना मैं समझाऊंगा ही। एंड हाँ, अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर लें, ताकि इसी तरीके से आप अपना पूरा सिलेबस कंप्लीट कर सकें। आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगी जिसमें पूरा सिलेबस मैंने पढ़ा रखा है, ठीक है। चलिए अब हम लोग अपना दूसरा प्रश्न करते हैं और बहुत बढ़िया प्रश्न है, देखो कैसे है। सबसे पहली बात, यदि हमें समस्या दी गई है उनके हल विलोपन से ज्ञात करने हैं, यदि अस्तित्व हो तो। सबसे पहले हमें दिया गया है कि यदि हम अंश में एक जोड़ दें, ठीक है, यदि हम अंश में एक जोड़ दें तथा हर में एक घटा दें तो भिन्न एक में बदल जाती है। तो मुझे इतना समझ में आ गया इस प्रश्न से कि मुझे अंश और हर की बात कहेगा ये, तो मैं लिख देता हूं कि माना भिन्न x बट्टा y है, ठीक है। तो ऊपर जो होता है वो तो होता है अंश होता है, और नीचे जो होता है वो आपका हर होता है, ठीक है। अब सवाल समझिए, पहला जो कंडीशन है वो क्या दी गई है कि यदि हम अंश में एक जोड़ दें, कि x में x प्लस 1 कर दें और साथ ही में हर में से एक घटा दें, तो आपका y है उसमें से y माइनस 1 कर दें, ठीक है, तो आपका भिन्न जो है एक में बदल जाती है। अब इसको जो नीचे है उसको सामने गुणा में भेजो, तो आपका x प्लस 1 बराबर y माइनस 1 बनेगा, यही तो बनेगा। अब x है, y इधर लेके आओ, y माइनस वाई बराबर माइनस का एक है ही, और एक चला जाएगा इधर से माइनस में, तो माइनस का 2। समीकरण बनेगी x माइनस वाई बराबर माइनस का 2। इक्वेशन 1 बन गई। अब दूसरी समीकरण क्या बनती है कि यदि हर में एक जोड़ दें तो वह 1/2 हो जाती है। दूसरी इक्वेशन है, यदि हर में एक जोड़ दें तो हमें अंश में कोई बदलाव नहीं करना और हर में एक जोड़ना है, तो वो 1/2 हो जाती है, ठीक है। अब इसको सोल्व करो, 2 को इधर गुणा में क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो ऐसे, ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लाई करो, 2 को ऊपर भेज दो, 2x इक्वल्स टू इसको इससे गुणा y प्लस 1। अब 2x माइनस में y इक्वल्स टू 1, ये आपकी दूसरी इक्वेशन बन गई। बताओ बन गई कि नहीं बनी, बिल्कुल बन गई। अब देखो y समान है, इसमें चिन्ह भी समान है, तो घटा दो, एक समीकरण से दूसरी घटाओ, आंसर आ जाएंगे, ठीक है। इक्वेशन मैंने आपको बना दी है, तो अब आपको समस्याएं नहीं आएंगी। पूरी इक्वेशन अगर आप लोगों ने ध्यान में रखी है, अगर इक्वेशन सही से बनाई है, तो आगे दिक्कतें नहीं आने वाली। चलिए अब हम दूसरे प्रश्न पे चलते हैं, तीसरे में ही दूसरे प्रश्न पे चलते हैं और देखते हैं क्या पूछा गया है। तो देखिए दूसरे में पूछा गया है, 5 वर्ष पूर्व नूरी की आयु सोनू की आयु की 3 गुणी थी, ठीक है। 10 वर्ष के पश्चात नूरी की आयु सोनू की आयु की 2 गुणी हो जाएगी। नूरी और सोनू की आयु कितनी है, वर्तमान की बात कर रहा है,
तो हम मान लेते हैं, लिखिए माना नूरी की आयु मान लीजिए x है, वहीं आप सोनू की आयु जो है वर्तमान आयु है वो आप y मान लीजिए। अब मुझे एक चीज बताओ कि पहला जो कंडीशन दिया है वो दिया है कि 5 वर्ष पूर्व है, तो 5 साल पहले 5 वर्ष पूर्व क्या कंडीशन होगी? 5 वर्ष पूर्व आपको नूरी की आयु अगर पूछी जाए तो 5 साल में x -5 कर दोगे, ठीक है। वहीं अगर आपको सोनू की आयु पूछी जाए तो आप y में से 5 घटा दोगे। क्लियर है? अब दिया क्या गया है कि 5 साल पहले नूरी की आयु सोनू की आयु की 3 गुनी थी, मतलब नूरी की जो आयु है x -5 ये आपकी थी 3 गुनी किसकी? सोनू की आयु की। अब इसको हल करो, x -5 बराबर 3y -15, 3y इधर भेजो, x -3y बराबर -15 है ही, और एक -5 उधर जाके प्लस का 5 होगा, तो आपका -10 सामने बचेगा। इक्वेशन बन गई x -3y बराबर -10। मैं सीधा लिख देता हूं यहाँ पे -10। एक इक्वेशन क्या बन गई? ये वाली बन गई। अब दिया क्या गया है कि दूसरी कंडीशन है कि 10 वर्ष के बाद में नूरी की आयु सोनू की आयु की 2 गुनी हो जाएगी। 10 वर्ष के बाद में जो नूरी की आयु है यानी x + 10 है, 10 वर्ष के बाद में यही तो होगी, ये जो है ये सोनू की जो आयु है उसकी 2 गुनी हो जाएगी, तो y प्लस में 10 हो जाएगी, यही तो कहना चाहता है। इसको सोल्व करो तो x प्लस में 10 है बराबर 2y प्लस में 20 है, 2y इधर भेज दो, x माइनस में 2y बराबर 20 है, इसके सामने इधर 10 है तो उधर पक्षांतरण करोगे तो आपका 10 बनेगा, क्योंकि माइनस में 10 जाएगा तो 20 में से 10 कटेगा, 10 बचेगा। ये आपकी दूसरी इक्वेशन बन गई। अब बताओ इसको हल कर सकते हो कि नहीं कर सकते? बिल्कुल कर सकते हो, ठीक है। इसको भी निकाल लेना उसी विलोपन विधि से। आगे देखिए, तीसरा दिया गया है कि 2 अंकों की संख्या के अंकों का योग 9 है। बहुत अच्छा प्रश्न है, एकदम मैं बता रहा हूं भयंकर प्रश्न है, ठीक है, एकदम खतरनाक सा प्रश्न है। चलिए, 2 अंकों की एक संख्या है जिसके अंकों का योग 9 है, एक संख्या का 9 गुणा संख्या के अंकों को पलटने से बनी संख्या का 2 गुणा है, ठीक है। ये जो संख्या है इसका 9 गुणा संख्या को अगर हम पलट देंगे तो उसका 2 गुणा है। अब ज्ञात करना है। अब देखो बहुत दिमाग लगाना पड़ेगा, बहुत दिमाग। संख्या क्या होती है? x और y अगर मैं साथ साथ लिख दूं ये संख्या हो जाएगी, ठीक है। लेकिन क्या ऐसा ही होता है? क्या 99 अगर मैं लिखूं तो यहाँ इसका अर्थ मैं ये नहीं समझता क्या कि 90 प्लस में 9 होता है? जैसे इकाई का अंक तो ऐसे अकेला होता है, लेकिन दहाई का जो अंक होता है उसको हम 10 से गुणा करते हैं और फिर हम लोग जो इकाई का अंक है वो लिखते हैं। तो उसी प्रकार से हम जो संख्या मानेंगे वो संख्या कैसे होगी? जो हम इकाई का अंक है वो तो एज इट इज लिखेंगे, इकाई का अंक तो एज इट इज लिखेंगे, और जो दहाई का अंक है उसको 10 के साथ में गुणा करके लिखना पड़ेगा, तभी जाके वो संख्या कंप्लीट होगी, ठीक है। तो संख्या क्या हो जाएगी हमारी? तो हम लिख देंगे संख्या बराबर माना 10x प्लस y हो जाएगी। अब अगर इतना दिमाग लगा लिया तो आंसर आ जाएगा, ठीक है। दिया क्या गया है कि संख्या के अंकों का योग 9 है, अंकों का योग क्या है? 9 है। संख्या के अंक कौन कौन से हैं? x और y है। यहाँ पे संख्या तो एक्चुअल में ये है, लेकिन संख्या के अंकों का योग क्या है? x और y है। तो यहाँ x प्लस y कितना दिया गया है? 9 दिया गया है। संख्या के अंकों का योग कितना दिया गया है? 9 दिया गया है। अब पहला समीकरण तो स्पष्ट रूप से दिखाई दे रहा है, लेकिन दूसरा समीकरण ये बोल रहा है कि ये जो संख्या है इसका 9 गुणा जो हमारे पास में ये वाली संख्या है 10x प्लस में y, इसका 9 गुणा किसका बराबर है? किसके बराबर है? देखो, संख्या के अंकों को पलटने से बनी संख्या के 2 गुणा के बराबर है। तो इसको अगर मैं पलट दूं, yx लिख दूं, तो संख्या क्या हो जाएगी? 10y प्लस x हो जाएगी ना। संख्या के अंक पलटेंगे तो 10y प्लस में x होगी संख्या, और इसकी 2 गुणा है, यही तो कहना चाहता है। अगर ये समझ में आ गया तो फिर आंसर आ जाएगा, अगर ये समझ में आ गया तो आंसर आ जाएगा आपका, ठीक है। अब लिखो, देखो इसको मैं पूरा ही हल करवाने का प्रयास करूंगा। देखो, गुणा करो 90x प्लस में 9y
बराबर 20y प्लस में 2x, इधर लेके आओ इसको तो आपका 92x, इसको उधर लेके जाओ इक्वल्स टू 29y हो गया। ठीक है, तो इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो क्या, इसको विलोपन से ही हमें हल करना पड़ेगा, तो आप इसको क्या ऐसे लिख सकते हो, इधर माइनस लगाओगे और बराबर में 0 लिख दोगे। बोलो लिख सकते हो, बिल्कुल लिख सकते हो। ये हमारी समीकरण 2 हो गई। अब मैं एक काम करता हूं कि इसको बराबर जब करना है मुझे, तो समीकरण 1 को मैं 92 से गुणा कर देता हूँ। किससे गुणा, अच्छा 92 नहीं होगा ना बेटा, देखो 92 नहीं होगा, मिस्टेक हुई है हमसे। जो 2x है वो इधर आएगा तो 90 माइनस 2x बनेगा ना, तो 90 माइनस 2x बनेगा, और उधर जब ये जाएगा तो 20 माइनस 9y बनेगा। ये मिस्टेक हुई है हमसे। ठीक है, अब इसको सोल्व करोगे तो इधर 88x बनेगा और उधर आपका 11y बनेगा। ठीक है, अब 11 से आप जब काटेंगे तो 8 बार कटेगा तो 8x बराबर क्या बनेगा, y बनेगा। अब देखो रखने को तो मैं सीधा y का मान इसमें रख के निकाल लूं, लेकिन हमें प्रश्न में दिया गया है कि हमें क्या करना है, हमें विलोपन से हल करना है। ठीक है, अब इतना क्लियर है क्या। अब देखो y जो है मुझे दिख रहा है कि गुणांक बराबर है, एक ही है, चिन्ह भी अलग अलग है, तो मैं सीधा क्या करता हूं, इसको 2 देता हूं और एक में 2 जोड़ देता हूं। ठीक है, इसमें जब दूसरा जोड़ोगे, यहां यही डायरेक्ट लिख रहा हूं मैं, तो आप लिखेंगे x प्लस में y इक्वल्स टू 9, यही तो लिखेंगे, यही लिखेंगे ना। प्लस करना है तो चिन्ह चेंज होंगे नहीं, ये आपका कट जाएगा, इधर आपका 9x बचेगा, इक्वल में 9 बचेगा, x की वैल्यू आपकी 1 आ जाएगी, x की वैल्यू आपकी 1 आ जाएगी। अब x की वैल्यू इसमें रखो समीकरण 1 में, तो 1 प्लस वाई इक्वल्स टू 9, तो आपकी y की वैल्यू कितनी 8 आ जाएगी, y की वैल्यू कितनी 8 आ जाएगी। ठीक है, अब जो हमारा माना था हमने संख्या, वो क्या होगी, यहाँ पुट करो, संख्या ये है ना एक्चुअल में, तो यहाँ रखो मान, तो आप लिखेंगे संख्या बराबर 10x प्लस वाई, 10x कितना हो जाएगा, 1 है ना x का मान, प्लस y 9 है या 8 है, सॉरी 8 है ना, 8 है, तो आपका क्या होगा यहाँ पे 10 प्लस में 8 बराबर 18 हो जाएगी हमारी संख्या, क्या हो जाएगी 18 हो जाएगी। क्लियर है, यही हमारा आंसर होगा। तो 3 प्रश्न हम लोगों ने कंप्लीट कर लिए हैं। बताओ अभी तक कोई समस्या हो तो, 3 प्रश्न हमने कर लिए, अभी तक अगर कोई समस्या हो तो बताओ, बताओ वरना आगे बढ़े फिर। कमेंट करो अगर कोई भी डाउट हो तो, आपको छोटा मोटा कुछ भी डाउट हो तो कमेंट करो, आगे बढ़े फिर। अगर छोटा बड़ा मोटा पतला कुछ भी डाउट हो तो बताओ। चलिए आगे बढ़ते हैं, चौथा प्रश्न देखते हैं कि मीना 2000 निकालने के लिए एक बैंक गई, 2000 रुपए निकालने के लिए एक बैंक में चली गई, कौन, मीना। हुआ क्या, खजांची से 50 रुपए तथा 100 रुपए के नोट देने को उसने कहा कि मुझे 2000 रुपए चाहिए, आप मुझे 50 के और 100 के नोट दे दो। मीना को कुल 25 नोट प्राप्त हुए। टोटल कितने नोट प्राप्त हुए, मीना को 25 नोट प्राप्त हुए। याद करना है कि 50 और 100 के कितने कितने नोट थे। देखो सिंपल सी बात है, समझो कुल आपको दिया गया है, ठीक है, आपको टोटल कितने रुपए निकालने हैं, 2000। हम मान लेते हैं, मानना 50 रुपए के नोट एक्स थे, ठीक है, और हम मान लेते हैं कि जो 100 रुपए के नोट थे वो हमारे थे वाई। क्लियर है, नोटों की संख्या 25 दे रखी है, तो x और प्लस y में क्या होगा, 25 हो जाएगा। ये तो समझ में आ रहा है ना, इतना तो। दूसरी चीज उन्होंने कही कि टोटल रुपए कितने निकाले थे उसने, 2000 रुपए निकाले थे ना। चलो तो मुझे एक बात बताओ, अगर मेरे पास में 50 के 2 नोट होंगे तो मतलब क्या होगा, 50 गुणा 2 यानी मेरे पास 100 रुपए होंगे। यदि मेरे पास 100 रुपए के 10 नोट होंगे तो इसका मतलब क्या होगा कि 100 गुणा 10 बराबर 1000 रुपए मेरे पास में होंगे। वैसे ही मीना के पास में 50 रुपए के अक्स नोट है तो 50 अक्स रुपए उसके पास में है, प्लस 100 रुपए के अगर वाई नोट है तो उसके पास में 100 वाई रुपए हैं। ठीक है, बराबर उसके पास में टोटल रुपए कितने हैं, 2000 रुपए हैं। ये बताओ आया क्या समझ में। काट सकते हो आप इसको, 50 कॉमन ले लो, इधर बचेगा x प्लस इधर बचेगा 2y बराबर में 2000 है ही। ठीक है, एक जीरो से आप एक जीरो काटेंगे, 5 से आप काटेंगे 4 और 0 40। ठीक है,
आपका हो जाएगा x प्लस 2y बराबर में 40। ये आपकी समीकरण 2 निकलेगी। अब बताओ, अब तो सीधा सा ही है, घटाना ही है, तो समीकरण 2 से 1 घटाओ। हम क्या कर रहे हैं, 2 से 1 घटा रहे हैं, तो x प्लस में y बराबर 25 है। इसको घटाओगे तो माइनस 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 ये होगा, x से x आपका कट जाएगा, तो यहाँ आपका y बचेगा, बराबर में आपका यहाँ पे 15 बचेगा। ठीक है, तो y की वैल्यू कितनी है, 15, मतलब कितने नोट लिए उसने, 50 के 15। अब y की वैल्यू 1 में रखोगे तो x प्लस में 15 बराबर 25 है, तो x की वैल्यू आपकी कितनी हो गई, 25 माइनस 15 बराबर 10 हो गई। क्लियर है? चलिए, तो ये आपका आंसर हो जाता है। और देखिए, एक अंतिम प्रश्न हमारा बचा हुआ है, पुस्तकालय में पुस्तकों से संबंधित एक प्रश्न बचा है, उसको भी हम निकाल लेते हैं और बहुत आसानी से ये भी हो ही जाएगा, क्योंकि हमने जब इतने ही प्रश्न कर लिए तो एक और सही। ठीक है, चलिए एक और प्रश्न में दिमाग लगाते हैं, जरा देखिए। किराए पर पुस्तकें देने वाले किसी पुस्तकालय का प्रथम 3 दिनों तक नियत किराया है। पहले जो 3 दिन है उन तक तो एक फिक्स किराया है, उसके बाद में अतिरिक्त दिन का अलग किराया है। सरिता ने 7 दिनों तक एक पुस्तक रखने के लिए 27 रुपए दिए, वहीं सुशी ने एक पुस्तक 5 दिनों तक रखने के लिए 21 रुपए दिए। तो बताना है कि नियत किराया और प्रत्येक अतिरिक्त दिन का किराया हमें ज्ञात करना है। देखो कैसे हल करोगे, अगर मान लो, कैसे क्या मान लोगे, देखो हमें पुस्तकें खरीदनी है और नियत किराया है कितने दिन का, पहली कंडीशन लो 7 दिन का। सरिता सरिता जो है वो जाती है पुस्तकालय में, पुस्तकालय में जाके वो क्या करती है, कोई बुक रेंट पे लेती है एक तरीके से पढ़ने के लिए, तो वो टोटल 27 रुपए अदा करती है। 27 रुपए कितने दिनों के, 7 दिनों के। ठीक है, लेकिन कह ये रहा है कि 3 दिन तक तो एक फिक्स किराया लगता है कि 3 दिन तक उतने ही रुपए लगेंगे, लेकिन उसके बाद के जो दिन है उन पे अलग किराया लगता है। ठीक है, ये भी समझ में आ गया। तो अब मुझे एक चीज बताओ कि मैं क्या मान लूं, यहाँ पे मैं ये मान लूं क्या कि जो नियत किराया है 3 दिन का वो x रुपए है, तो मैं मान लूं क्या 3 दिन का नियत किराया x रुपए। ठीक है, उसके बाद में प्रतिदिन अतिरिक्त किराया ये मैं y रुपए मान लूं। ठीक है, प्रतिदिन का जो अतिरिक्त किराया है वो मैं y रुपए मान लूं। तो अब हमें क्या करना है कि उसने, सरिता ने 7 दिन तक खरीदी है अगर पुस्तक, 27 रुपए दिए हैं, तो यही काम हुआ होगा ना कि 3 दिन का तो किराया उसको एज इट इज देना पड़ा, उसके बाद में उसने 4 दिन तक जो अतिरिक्त किराया है वो चुकाया, तब जाके आपका उसका 27 रुपया टोटल बना। तो इसी हिसाब से समीकरण बनाओ कि 3 दिन का जो किराया है वो तो आपको पता है कि कितना है, x रुपए है। उसके बाद में जो 4 दिन का किराया है उसमें समझो कि अगर एक दिन का किराया y रुपए है तो 4 दिन का कितना हो जाएगा, 4y रुपए हो जाएगा। टोटल हमारा किराया बन कितना रहा है, तो टोटल हमारा 27 रुपए बन रहा है। टोटल कितना, 27 रुपए। ये हमारी समीकरण 1 बन जाएगी, कितनी, 1 बन जाएगी। दूसरी समीकरण इसी तरीके से बनाएंगे जिसमें दिया गया है कि सुशी ने 5 दिनों तक खरीदी है। तो देखो सुशी वाला भी सीन ये है कि 5 दिन मतलब 3 दिन तक नियत और 2 दिन उसने एक्स्ट्रा पे किया है, तो 3 दिन का नियत तो x रुपए है, प्लस 2 दिन उसने एक्स्ट्रा दिया है y रुपया, तो 21 बना है। ये 2 समीकरण हो गई। ठीक है, अब इनको मैं यही क्या करता हूँ, घटा देता हूँ, क्योंकि x की वैल्यू मुझे समान दिख रही है, एक में से 2 घटा देता हूँ, x से x कटेगा, यहाँ आपका 2y बचेगा और यहाँ आपका टोटल 6 बचेगा। ठीक है, तो y बराबर आपका क्या आएगा, 3 रुपए आ जाएगा y का मान। 3 की वैल्यू आपको रखनी है कहाँ पे, 1 में रख दो समीकरण में, तो आपका x प्लस में 4y, तो 4 गुणा 3 कितना है, 27 है। तो x प्लस में आपका 4 दिए 12 बराबर 27, तो x बराबर आपका 27 माइनस 12 बराबर 15 रुपए। तो आपका नियत किराया कितना है, 15 रुपए है। पूछा क्या है कि नियत किराया तथा प्रत्येक अतिरिक्त दिन का किराया ज्ञात करना है, तो नियत किराया हमारा कितना हो जाएगा, नियत किराया हमारा 15 रुपए हो जाएगा। क्लियर है, इतना तो कोई डाउट नहीं है ना। और हमारा जो
अतिरिक्त दिन का किराया है वो y का वैल्यू है, तो y कितना आया है हमारा 3 आ चुका है। तो इस प्रश्न का जो उत्तर है हमारा वो क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा। तो बताइए आपको समझ में आया क्या या कोई डाउट है। एंड इसी के साथ में हमारा जो चैप्टर है वो भी कंप्लीट होता है, प्रश्नावली भी कंप्लीट होती है, चैप्टर 3 भी कंप्लीट होता है क्योंकि हमने 3 प्रश्नावली टोटल पढ़ ली हैं। अब हम लोग चौथा जो चैप्टर है वो पढ़ेंगे कल से, लेकिन उससे पहले आई रिक्वेस्ट कि अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो जरूर से सब्सक्राइब करके जाएंगे। एंड डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको क्लासेस मिलेंगी सारी की सारी, आप किसी भी प्रश्नावली पे क्लिक करके उसका वीडियो देख सकते हैं। तो आपको अगर कहीं भी डाउट लगे किसी भी सवाल में, किसी भी एक्सरसाइज में, किसी भी चैप्टर में, तो आप वहां जाइए, उस पर क्लिक करिए, उस सवाल को हल करिए। याद रखिएगा चैनल को सब्सक्राइब करे बगैर नहीं जाना है। स्वस्थ रहिए, व्यस्त रहिए, अपनी तैयारी में मस्त रहिए। तब तक के लिए धन्यवाद। हम कल मिलेंगे आपसे। बाय एवरीवन, गुड नाइट।